अभी अहमदाबाद और गुजरात से आए हुए आरपीआई के बीजेपी के सभी भाई और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं करता हूँ प्रणाम। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं करता हूँ प्रणाम और तुम्हारा हमेशा करता रहूंगा मैं काम। उसके बदले मुझे नहीं चाहिए कुछ भी दाम, उसके बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए दाम, क्योंकि अटौले है मेरा नाम। मैं करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की बात, मैं हमेशा करता हूँ नरेंद्र मोदी जी की बात, इसलिए मेरा सम्मान करता है सारा गुजरात। जय भीम की है मेरी जात, जय भीम की है मेरी जात, गांव गांव के गरीबों का मैं मजबूत करूंगा। तो आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से, गुजरात प्रदेश की तरफ से अशोक भट्टी की अध्यक्षता में एक समारोह या सम्मान समारोह हो रहा है और मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री बना हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं मंत्री बना हूँ तीसरी बार। माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मैं बन गया हूँ मंत्री तीसरी बार, क्योंकि कांग्रेस वालों की हो गई हार। नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं मंत्री बनता रहूंगा बार बार बार। नरेंद्र मोदी जी के साथ मैं मंत्री बनता रहूंगा बार बार बार। राष्ट्रीय कांग्रेस की होती रहेगी हार हार हार। तो मैं यहाँ सम्मान के लिए नहीं आया हूँ, मुझे गरीबों का काम करने में बहुत बड़ा आनंद मिलता है। आपने तो मुझे पहना है फूलों का हार, क्योंकि जाग रही है अहमदाबाद के गली गली की नार। बहुत बड़े हार से आपने फूलों के हार से मेरा सम्मान किया है। मैं जरूर आज का दिन हमेशा रखूंगा याद, मैं जरूर आज का दिन हमेशा रखूंगा याद, इसलिए मैं आया हूँ अहमदाबाद। तो सभी राज्य से कार्यकर्ता आए हैं और पूरे देश में उल्लास है। कांग्रेस और सभी जो अपोजिशन के लोग सब एक साथ आए थे मोदी जी को हराने के लिए, लेकिन वो खुद हार गए। जरूर हमें कम सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता थी। हमें 292 सीटें मिली है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी को हराना है बच्चों का खेल नहीं है राहुल जी। कितने भी इकट्ठा आ जाओ, पूरा देश के तमाम विरोधी दलों का आपने एक साथ लाया, लेकिन आपको सत्ता में आने का मौका मिला नहीं। जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी और मेरी है इस देश में जोड़ी, तब तक सत्ता की हमारी चलती रहेगी आगे आगे गाड़ी। मुझे मालूम है गुजरात के लोगों की नाड़ी, मुझे मालूम है गुजरात के लोगों की नाड़ी, इसलिए मैंने बढ़ाई है छोटी छोटी दाढ़ी। तो हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ना है, गरीबों के लिए, गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवा लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए हमें काम करना है। हमें सत्ता मिली है, जरूर हम गांव गांव के लोगों को न्याय देंगे। जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए थे, तब उन्होंने देखा कि गांव गांव की महिला एक चूल्हे पर
खाना बनाती है उनकी आंखें लाल बंद हो जाती है धुएं से। इसलिए उज्ज्वला योजना का प्रोग्राम हाथ में ले लिया और 10 करोड़ से ज्यादा फैमिली को फ्री में गैस सिलेंडर देने का निर्णय हुआ। आज गांव-गांव में गैस सिलेंडर पर खाना बनता है। नरेंद्र मोदी जी ने रास्ते बहुत अच्छे बनाए, नरेंद्र मोदी जी ने एयरपोर्ट भी बहुत अच्छे बनाए। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम 5 साल से चल रहा है। आगे के 5 साल भी तमाम लोगों को फ्री में अनाज मिलेगा। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार निर्माण करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। घर घर के आदमी को जॉब मिलना चाहिए, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवा लोगों को, यूथ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और देश जो 10 नंबर पे इकोनॉमी पे था, अभी 5 नंबर पर भारत आया है 10 साल में। अभी तीसरे नंबर पर भारत को लाना है। हमें गांव-गांव जाना है और भारत को तीसरे नंबर पर लाना है। भारत को तीसरे नंबर पर लाने के लिए, गांव-गांव के लोगों को न्याय देने के लिए, शहर के बस्ती के लोगों को न्याय देने के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सहयोग करने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। और रिपब्लिकन पार्टी गुजरात में अपने को बढ़ानी है, गांव-गांव में बढ़ानी है, जिले-जिले में, तहसील में, गांव-गांव में, बस्ती में। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या अपने साथ है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैंने कैंसर के मूवमेंट में मैंने काम किया है। दलित कैंसर यहाँ भी गुजरात में भी बहुत ताकतवर थी रविचंद्र परमार जी के नेतृत्व में। और मैं महाराष्ट्र के गांव-गांव तक जाकर पहुंचा था। गुजरात में भी बहुत बार कैंसर के टाइम पर आया था। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकाल में बहुत बार मैं गुजरात में बीच में आते रहता हूँ, आप लोगों की समस्या जानने का प्रयत्न करता हूँ। मेरे मंत्री पद का उपयोग हर कार्यकर्ता को होना चाहिए, इसके लिए मेरी कोशिश होती है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूवमेंट अगर आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब के मूवमेंट बढ़ाने वाला एक ही पक्ष है, उसका नाम है आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी संविधान को मानते, कौन बोलते इस देश का संविधान बदलेगा? जो कोई संविधान को बदलने की कोशिश करेगा उनको हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, जला देंगे। बाबा साहब का संविधान कोई भी बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने प्रचार किया चुनाव में इन लोगों ने प्रचार किया, राहुल गांधी ने और सभी अपोजिशन ने, संविधान नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आएंगे तो संविधान बदलेगी, आरक्षण आपका निकाल देगी। इसी तरह की अफवाहें फैलाकर समाज में फूट डालकर इन लोगों की जो सीटें बढ़ी है, एक बात है, आपको सीटें बढ़ने का मौका मिला है। राहुल गांधी जी को मैं बधाई देता हूं, आपकी सीटें बढ़ी है, आप अपोजिशन के नेता बने हैं। ऐसे हमेशा के लिए आप अपोजिशन के नेता रहे, अपोजिशन का काम अच्छा करते रहो। हम सत्ता में रहेंगे, तुम अपोजिशन में रहेंगे। आज तक बीजेपी कई साल सत्ता के बाहर थी। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर बीजेपी सत्ता में आई। कांग्रेस 70 साल तक सत्ता में थी। गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, लेकिन गरीबों को हटाने का काम हुआ, गरीब हटाने का काम नहीं हुआ। नहीं हुआ गरीबों को न्याय देने का काम। मोदी जी आने के बाद उनकी कोशिश जारी है। एकदम सभी सवाल हल हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है। और सारे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, देश में भी नरेंद्र मोदी जी का नाम है। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मैं उनको 2 बार मिला था।
और शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, नरेंद्र मोदी जी पहली समाज की ओबीसी समाज के हैं। पहली बार ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बना है, इसलिए उनको हटाने के लिए सब लोग एक साथ आए हैं। लेकिन मोदी जी को हटाना ये इतना मुमकिन नहीं है। जो मोदी जी को हटाने का काम करेंगे, उनको मिटाने का काम मैं करूंगा। तो हटाने की बात तो करते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो जनता चाहेगी वो होता है। जनता ने हमें बहुमत दे दिया है और हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। 5 साल के बाद भी एनडीए की सरकार आएगी। 15-20 साल राहुल गांधी आपको राह देखनी पड़ेगी। और जब तक आप शादी नहीं करते हैं, तब तक आपका नंबर नहीं आना है। मतलब गाँव की कभी बोलती है, मुझे दादी पूछती है, मुझे दादी। जब मैं गांव जाता हूं तो गांव की मुझे पूछती है, दादी राहुल गांधी कब करेगी शादी? ठीक बात है, तो उनका व्यक्तिगत सवाल है, लेकिन हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। भारत को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और इसलिए आज यहाँ हमारे भारत भूषण जी, हमारे महाराज जी मौजूद हैं। वो योगा भी करते हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, बांसुरी क्या, वो बांसुरी बजाते बजाते वो योगा सिखाते हैं। और वो उन्होंने आज यहाँ बांसुरी बजाई, आपने बांसुरी बजाई और आप लोगों ने ताली बजाई। तो बांसुरी की आवाज बहुत सुंदर होती है और आपने यहाँ बांसुरी बजाई। यहाँ पायलबेन कुकरानी, इनके पिताजी भी बहुत एक्टिव थे, बहुत संघर्षशील थे। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने आपको टिकट दिया विधानसभा का और आपके प्रचार में आने का मौका मुझे मिला। तो हमारी पायलबेन यहाँ की विधायक बन गई है। हमारी लीलाबेन वाघेला जी है, महिला विंग के अध्यक्षा है। बाबूभाई भवान जी ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के नेता है, मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी मेयर भी रहे हैं। और जब मैं पहली बार दादर से चुनकर आया था लोकसभा में, तब मुझे चुनकर लाने के लिए बाबू भाई का बहुत बड़ा योगदान था। राजू भाई का के भी मतलब यहाँ मौजूद है, हमारे मित्र है, बिजनेसमैन है। जब भी मैं अहमदाबाद आता हूँ तब वो यहाँ जरूर उपस्थित रहते हैं। हमारे जतीन भुट्टा जी जो गुजरात के प्रभारी हैं, शैलेश शुक्ला जी जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी पर नेता है, नरेंद्र परमार है, राम परमार है, बाबूभाई राकानी, देवजी ईरानी, नारायण शेखा, नरेश सोलंकी, राजेश गोयल, कमल मेहता, राजू कायडे, सोनू गोस्वामी, अर्जुन भाई सोलंकी, प्रमोद बड़गे सूरत, अंगा कुलकर्णी वो भी सूरत से आई है। और भी कई लोगों के नाम मैंने लिए नहीं लिए, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सब लोग हैं इसीलिए मैं हूँ, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। आप हैं इसलिए मैं हूँ वही। तो आप अगर ना होते तो मैं भी ना होता, मेरा बाबा साहब ना होता तो मैं भी ना होता,
मैं ना होता तो तू भी ना होता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें पढ़ाया, सिखाया। बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया संविधान लिखकर। और ये संविधान इतना मजबूत है कि संविधान को हाथ लगाने की इसकी हिम्मत नहीं है। दलित समाज में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी, उन्होंने देश का संविधान लिखा है। हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के चाचू दुनिया के कई देशों में हैं। जब मैं अमेरिका जाता हूँ तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में बाबा साहब का चाचू हुआ है। माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मुझे उस चाचू की इनॉग्रेशन के लिए जाने का मौका मिला था। लंदन जाता हूँ, जापान जाता हूँ, अनेक देशों में बाबा साहब का चाचू है। और अभी वियतनाम में भी बहुत जल्दी बाबा साहब का चाचू खड़ा होने वाला है। दुबई में, ओमान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का चाचू खड़ा होने वाला है। वहां उनका मेमोरियल खड़ा होने वाला है। तो दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग बाबा साहब को मानते हैं। दुनिया के कई धर्म के लोग बाबा साहब को मानते हैं कि उनकी भारत की डेमोक्रेसी बहुत बड़ी स्ट्रांग है। भारत का संविधान बहुत बड़ा स्ट्रांग है। और इसलिए आज मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। आज पूरा दुनिया का क्लाइमेट बिगड़ चुका है और प्लेन का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल नॉन कंट्रोल हो गया है। मुझे मुंबई जाकर नागपुर जाना है, नागपुर से दिल्ली जाना है। और अशोक भट्टी ये का आग्रह था कि अहमदाबाद में गुजरात के कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मान होना चाहिए, इसलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए गुजरात के कई जिलों से जो कार्यकर्ता आए हैं, गुजरात शहर से, कुबेर नगर से हमारी माँ बहनें इधर मौजूद हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़े प्यार से आज मेरा सम्मान किया। बहुत बड़ा फूलों का हार आपने मुझे पहनाया और मुझे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम आपने किया है। मैं देश के लिए काम करता रहूँगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करने का काम करता रहूँगा। मैं गांव-गांव हर आदमी को न्याय देने का काम करता रहूँगा। तो महिलाओं पर अत्याचार होता है, अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम मैं करता रहूँगा। दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, उस अत्याचार करने वालों को सबक सिखाने का काम मैं करता रहूँगा। और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज आप गुजरात के कई जिलों से आप इधर आए हैं, शहर के कई बस्तियों से आप लोग इधर आए हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुजरात। मैंने गुजराती आवड़ू है, लेकिन मैं बोलू नहीं।